30 साल बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि मृत प्राय किस्मत जीवित होगी। कन्या राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ाएंगी आपके होश। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हवा में नहीं बल्कि शास्त्रों में प्रमाणित उस स्थिति से अवगत कराने जा रही हूँ जो आपकी कुंडली में एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो दीपावली से पहले ही आपको दे सकता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार। कन्या राशि वालों, इस समय आपकी कुंडली में एक विशेष स्थिति बन रही है। यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं बल्कि केवल देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति किसी भाव में अकेले होते हैं तो वह भाव देवी शक्ति से भर जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यह स्थिति इतनी खास क्यों है। बृहस्पति आपकी कुंडली में 2 केंद्र भावों चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह जा रहे हैं आपकी आय और लाभ के स्थान अर्थात एकादश भाव में प्रवेश करने। यह गोचर होगा 18 अक्टूबर 2025 को और यही क्षण कन्या राशि वालों के लिए दीपावली से पहले एक आकाशीय वरदान लेकर आएगा। अब समझिए एकादश भाव को। यह केवल आय का नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक विस्तार और आर्थिक वृद्धि का भी स्थान माना जाता है। इसी भाव से आपके बड़े भाई बहन, मित्र संबंध और छोटी छोटी बीमारियों का भी संबंध जुड़ा होता है। जब इस स्थान पर आपकी कुंडली का सर्वोच्च शक्ति वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं और जो लंबे समय से थमा हुआ भाग्य था वह फिर से मुस्कुराने लगता है। इस बार बृहस्पति अकेले नहीं आएंगे बल्कि अपने साथ लेकर आएंगे सौभाग्य, सम्मान और वह चमक जो दीपावली से पहले ही आपके जीवन को जगमगा देगी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं वह 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय देव गुरु बृहस्पति, जय श्री राम और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप करिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहली भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है सुनिए ध्यान से। पहला बड़ा परिवर्तन जो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं वह है आपकी इच्छाओं और मनोरथों की पूर्ति का वरदान। कन्या राशि वालों, अब तक जिन सपनों को आप सिर्फ सोचते रहे, जिन चीजों को पाना मुश्किल लग रहा था, उन सबको संभव करने के लिए ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाने जा रहा है। हो सकता है इस समय आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो या अपने घर का सपना पूरा करना चाह रहे हो, पर पैसों की व्यवस्था न होने के कारण सब अधूरा लग रहा हो। आप सोचते हैं मन तो है लेकिन होगा कैसे। बस यहीं पर देवगुरु बृहस्पति का जादू शुरू होता है। शास्त्र कहते हैं जब बृहस्पति एकादश भाव में आते हैं तो व्यक्ति की मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण होने लगती हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान सोच भी नहीं पाता लेकिन परिस्थिति अपने आप बनती चली जाती है। आपने भी किसी से जरूर सुना होगा, मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन अचानक सब जुड़ता चला गया और आज मेरे पास घर, गाड़ी और स्थिरता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार इस दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में घटित करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े योग की। यह है एक से अधिक आय के अवसरों का बनना। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं तो एक और काम शुरू करने का मौका मिलेगा और यदि नौकरी में है तो कोई साइड इनकम या नया फाइनेंशियल सोर्स अपने आप सक्रिय होता दिखाई देगा। यानी भाग्य अब आपको कह रहा होगा रुकिए मत, बढ़ते रहिए। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन। यदि आप छोटी मोटी मौसमी बीमारियों, थकावट या मानसिक असंतुलन से परेशान रहे हैं तो बृहस्पति की यह दृष्टि आपको राहत देने वाली है। यह ग्रह न केवल शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करते हैं। दूसरी भविष्यवाणी आती है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में अमृत दृष्टि वाले ग्रह कहा गया है क्योंकि यह जहां दृष्टि डालते हैं वहां जीवन खिल उठता है। इनके पास कुल 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। जहां यह बैठते हैं वहां से पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखते हैं। अब आइए समझते हैं इस दीपावली पर यह तीनों अमृत दृष्टियां
कन्या राशि वालों के जीवन में क्या बड़ा उपहार लेकर आने वाली है? सबसे पहले बात करते हैं पंचम दृष्टि की। यह दृष्टि इस समय आपकी कुंडली के पराक्रम भाव यानी तीसरे घर पर पड़ रही है। यह भाव आपके साहस, आपकी मेहनत और आपके कर्म की दिशा को दर्शाता है। पिछले कुछ समय से आप लगातार प्रयास कर रहे थे, परंतु मेहनत का फल मानो अधूरा रह गया था। कभी कार्य रुक गए, कभी सराहना नहीं मिली, या फिर सफलता बस एक कदम दूर रह गई। अब देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि इन सब कमियों को समाप्त करने जा रही है। अब आपकी मेहनत का हर पसीना फल में बदलने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में एप्रिसिएशन मिलेगा। लोग आपके काम को पहचानेंगे और जो चीजें अटकी हुई थी वे तेजी से पूरी होंगी। यदि आप व्यापार में हैं तो यह दृष्टि आपके लिए एक सफल व्यापारिक यात्रा या नया व्यापारिक अवसर लेकर आएगी। साथ ही छोटे भाई बहनों से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जहां पहले मतभेद थे वहां अब सहयोग और समझदारी देखने को मिलेगी। तीसरी भविष्यवाणी। अब आती है दोस्तों सबसे खास भविष्यवाणी। अब बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। हालांकि यह भाव बृहस्पति के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण स्थान माना जाता है, पर उनकी अमृत दृष्टि इसे भी शुभ बना देती है, क्योंकि वे आपकी कुंडली के 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं। इसलिए यह दृष्टि आपके लिए अद्भुत शुभ परिणाम लेकर आएगी। सबसे पहले यह दृष्टि आकस्मिक लाभ का निर्माण कर रही है। 18 अक्टूबर से लेकर अगले 49 दिनों के भीतर आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित लाभ संभव है। कहीं पुरानी इन्वेस्टमेंट से अचानक फायदा हो जाए या नया निवेश ऐसा रंग लाए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। इस अवधि में जो भी वित्तीय निर्णय आप लेंगे वे दीर्घकालिक लाभ देने वाले साबित होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह दृष्टि बुद्धि और विद्या के विस्तार का योग बनाती है। आपकी समझ, तर्क शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता आपके पक्ष में रहने की पूरी संभावना है। माता पिता के लिए भी यह दृष्टि शुभ संदेश लाती है। आपकी संतान आपको गर्व महसूस कराएगी या उनकी किसी उपलब्धि से आपका नाम ऊंचा होगा। बृहस्पति ज्ञान और चातुर्य के ग्रह हैं और यह दृष्टि आपको प्रेरित करेगी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का सही उपयोग करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग पेट या पाचन से जुड़ी तकलीफों जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक या डाइजेशन की समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें अब इससे राहत मिलने वाली है। बृहस्पति का प्रभाव शरीर में सुकून और ऊर्जा दोनों बढ़ाएगा। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम और सप्तम दृष्टि से कन्या राशि वालों के जीवन में केवल धन या सफलता ही नहीं, बल्कि मान-सम्मान, पारिवारिक सौहार्द और स्वास्थ्य का वरदान भी देने जा रहे हैं। दीपावली से पहले यह समय आपके लिए किसी दैवी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। चौथी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि की, और यह दृष्टि भाई सच में सोने पर सुहागा जैसी स्थिति बना रही है, क्योंकि यह दृष्टि पड़ रही है देवगुरु के अपने ही घर पर। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो वहां केवल शुभ नहीं बल्कि अति शुभ परिणाम प्रकट होते हैं। यह दृष्टि आपके लिए दैनिक रोजगार में प्रगति और कार्य विस्तार का द्वार खोलने जा रही है। यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं या रोजमर्रा की आय को स्थिर करने की कोशिश में हैं, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके कर्म को गति देंगे और जो रुकावटें अब तक बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब आते हैं दाम्पत्य जीवन की ओर। यदि पिछले कुछ समय से आपके रिश्ते में मनमुटाव, गलतफहमियां या भावनात्मक दूरी महसूस हो रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि उसे समाप्त करने जा रही है। आप अपने जीवन साथी के साथ एक नए सिरे से संवाद शुरू करेंगे और यह संवाद रिश्ते को फिर से मजबूत बनाएगा। यह समय है जब प्यार में समझदारी और सम्मान लौटेगा और आप दोनों एक दूसरे के जीवन में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अब जिन कन्या राशि के जातकों के विवाह में विलंब या रुकावट के योग बने हुए थे, उनके लिए भी यह दृष्टि एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। 18 अक्टूबर के बाद विवाह संबंधी प्रस्तावों में तेजी आएगी, बातचीत आगे बढ़ेगी
और जो संबंध लंबे समय से रुके हुए थे वे अब साकार होने की ओर बढ़ेंगे। यह दृष्टि केवल नए विवाह नहीं बल्कि टूटते हुए रिश्तों को भी जोड़ने की शक्ति रखती है। यदि कन्या राशि का कोई जातक या जातिका ऐसी स्थिति में है जहां रिश्ते में मतभेद या तलाक जैसी बातें उठ चुकी हैं, तो अब समय है एक बार फिर बैठकर सुलह की कोशिश करने का, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा से रिश्तों की खाई धीरे धीरे भरती नजर आएगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे जीवन में फिर से सुख और शांति लौट रही है। अंतिम भविष्यवाणी। अब एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या हर कन्या राशि या कन्या लग्न वाले जातक को देवगुरु बृहस्पति का समान फल प्राप्त होगा? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रह का फल उसी समय शुभ बनता है जब वह आपकी जन्म कुंडली में सही स्थान पर विराजमान हो। यदि ग्रह कमजोर, अशुभ या दोष युक्त स्थान पर बैठा है तो उसकी कृपा भी बाधित हो जाती है। अब सवाल यह कि कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है या नहीं। तो आइए मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना होगा। अपनी जन्म कुंडली खोलिए और मेरी बातों के साथ साथ उस पर नजर डालिए। देखिए, यदि आपकी राशि कन्या है या आप कन्या लग्न के जातक हैं तो यह आपका लग्न स्थान हुआ। यहीं से गिनती शुरू कीजिए। अब ध्यान रखें, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। इन तीनों स्थानों में यदि बृहस्पति विराजित है तो उनका शुभ प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इसके अलावा जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, यानी मकर राशि का भाव, उस स्थान पर भी बृहस्पति को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है और इस दोष के कारण वे अपनी दिव्य शक्तियों का पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते। अब अगर आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति इन 4 स्थानों छठे, 8वें या 10वें भाव में नहीं है और वे डिग्री के अनुसार बलवान और शुभ स्थिति में विराजमान है, तो निश्चिंत रहिए, इस दीपावली पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके जीवन में अद्भुत वरदान लेकर आने वाली है। आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको भीतर तक बदल देगी। कर्म, यश, धन और मान-सम्मान चारों दिशाओं में उन्नति दिखाई देगी। अगर आप अपनी कुंडली की स्थिति जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स लिख दीजिए। अब बात आती है क्या करना चाहिए ताकि बृहस्पति देव का आशीर्वाद और अधिक प्रबल हो। तो शास्त्र कहता है, रोजाना ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या कम से कम श्रवण करें। यह दोनों ही उपाय बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के सबसे सशक्त माध्यम है। यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, यह कदम हमेशा किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य की सलाह के बाद ही उठाएं, क्योंकि यदि ग्रह की दशा या स्थिति आपके पक्ष में नहीं है तो रत्न उल्टा प्रभाव भी दे सकता है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए प्रेरक और उपयोगी रही होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत ज्योतिषीय रहस्य उद्घाटन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव और नमस्कार।